नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो बेसिकली प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल ME 201 जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो मटेरियल टेस्टिंग से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स है, उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इम्पैक्ट टेस्ट। तो इम्पैक्ट टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है, इसकी स्टडी क्या है, क्यों किया जाता है, इन सारी बातों का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है। इम्पैक्ट का मतलब होता है कि जब सडनली किसी चीज पर लोड अप्लाई होता है, वो लोड इतना जल्दी अप्लाई होता है कि वो ग्रेजुअल ना होकर के इम्पैक्ट हो जाता है। यानी मटेरियल की टाइम पीरियड के 1/3 से भी पहले जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो टाइम पीरियड है किसी मटेरियल के, उसके 1/3 जो टाइम पीरियड है उससे भी कम टाइम में वो पूरा लोड अगर अप्लाई होता है तो हम उसको इम्पैक्ट लोड कहते हैं। तो जैसे हम किसी चीज पर जो पत्थर अगर मारे या फिर स्टोन पेल्टिंग करें, या फिर चाहे क्रिकेट गेम के अंदर जो बैट्समैन होता है वो स्ट्राइक, वो जो शॉट मारता है, या हॉकी के अंदर, तो ये सारे लोड इम्पैक्ट लोड कहलाते हैं। या ऊंचाई से किसी चीज का गिरना, ये सारे लोड जो है इम्पैक्ट लोड कहलाता है। या किसी हैमर का किसी मटेरियल पर गिरना पड़ना, ये सारा इम्पैक्ट लोड कहलाता है। तो इस केस में जो मटेरियल के फेल होने का जो चांस होता है, वो इस केस में जो मटेरियल का फेल होने का जो पैटर्न रहता है वो नॉर्मल लोड पैटर्न से अलग होता है। यानी उतना ही लोड अगर ग्रेजुअल अप्लाई किया जाए तो मटेरियल जो है फेल होने का पैटर्न अलग होगा। लेकिन कई बार जिस लोड के साथ ग्रेजुअली अप्लाई किया जाता है उसमें मटेरियल फेल नहीं होता है, लेकिन उतना ही लोड अगर इम्पैक्ट किया जाता है तो मटेरियल इमीडिएटली फेल हो जाता है। तो ऐसी मशीनरीज या ऐसा स्ट्रक्चर जहां इम्पैक्ट लोड आने के चांसेस रहते हैं, वहां पर उसको इम्पैक्ट वाले लोड के साथ जो है उसको डिजाइन किया जाता है। तो हमारा जो एम है इस प्रैक्टिकल के अंदर, टू स्टडी एंड परफॉर्म द इम्पैक्ट टेस्ट फॉर डिटरमाइन द इम्पैक्ट एनर्जी और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन टेस्ट स्पेसिमेन। यानी टेस्ट स्पेसिमेन होगा हमारे पास, उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ या इम्पैक्ट एनर्जी कि जब वो इम्पैक्ट उसके अंदर जब इम्पैक्ट लोड आए तो वो कितनी स्ट्रेंथ शो कर सके या कितनी एनर्जी उसमें स्टोर हो सके। तो यहाँ दो मेथड है, आइजोड टेस्ट और चार्पी टेस्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरीके का हमें एक स्पेसिमेन लेना पड़ेगा जिसमें हमारे पास नॉच है। नॉच इसलिए देते हैं ताकि जब भी इम्पैक्ट लोड आएगा इसी जगह से फेल होगा, और इसके लिए हम इम्पैक्ट एनर्जी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये मशीन दिखती कैसे है, किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास स्पेसिमेन होगा, नॉच बार हम यूज करते हैं। अगर हम चार्पी टेस्ट यूज करते हैं तो हम उसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे, और नॉच जो होगा अपोजिट साइड में होगा, उसके पीछे से हैमर स्ट्राइक करेगा ताकि इस नॉच पे टेंसाइल लोडिंग रहे। और अब बात करते हैं आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट की। आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट में स्पेसिमेन को वर्टिकल रखेंगे, और वर्टिकल रखते हुए अगेन हमें इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि जो नॉच जो पोर्शन है वहां पर टेंसाइल टाइप की पैटर्न बने। तो ये ऊपर से जो हैमर आएगा वो यहाँ स्ट्राइक करेगा और यहाँ से ब्रेक होगा। अब देखिए हम बात करते हैं मशीन किस तरीके से हमारे पास दिखेगी। तो ये देखिए, ये एक सेटअप है जो कि चार्पी टेस्ट के लिए है। एक पेंडुलम होगा, और पेंडुलम का अपना एक मास होता है। ये हमारा डायल इंडिकेटर है, इसके अंदर कुछ रेड ब्लैक स्केल लगे हुए हैं, और इसको हम लिफ्ट करते हैं पर्टिकुलर एंगल के साथ, जिसको एंगल ऑफ स्विंग बोला जाता है। ये पूरा का पूरा एंगल ऑफ स्विंग बोला जाता है। जितना लिफ्ट करेंगे उतनी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आकर के ट्रांसफर होगी। तो बेसिक प्रोसीजर ये रहता है कि हमें इसको लिफ्ट करना होता है, और जितना हम लिफ्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसमें इंडिकेटर लोड बताएगा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट करेगा। जितना आप लिफ्ट ज्यादा करेंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो हमें कई सारे जो है सेट लेने होते हैं। ग्रेजुअली हम धीरे धीरे हम जो है एनर्जी लेवल बढ़ाएंगे पेंडुलम का, और बार बार यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे। तो जिस
एनर्जी लेवल के साथ जब ये ब्रेक होगा वो इसकी हमारे लिए इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कहलाएगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये मूवमेंट करता है तो कुछ लॉस हमारा फ्रिक्शन में भी लॉस होता है, तो फ्रिक्शनल लॉस जितना भी होगा उसको पहले हमें निकालना पड़ता है, और उसके बाद जब फाइनली जिस रीडिंग पर ये ब्रेक होता है उसमें उस रीडिंग से फ्रिक्शनल लॉस को माइनस करना होता है। अब इसको एक और डायग्राम देखते हैं जिसमें स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट के लिए इसमें वर्टिकल रखा हुआ है। ये जो हैमर है यहाँ आकर स्ट्राइक करेगा और ये ब्रेक होगा। तो यहाँ देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारा स्केल है, ये फ्रिक्शनल पॉइंटर है, और ये फ्रेम है हमारा बेसिक फ्रेम, टेस्ट पीस या स्पेसिमेन, सपोर्ट, और ये फाउंडेशन। ये हमारा पेंडुलम अलोंग विद द हैमर। जब इसको हम लिफ्ट करेंगे और उसके बाद छोड़ेंगे तो जिस अलग अलग हम सेट लेंगे, इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जिस पर ये ब्रेक होगा वो हमारे लिए फाइनल रीडिंग होगी। तो सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या होगा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आएगी कि फ्रिक्शन लॉसेस हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम लेवल तक ले जाएंगे, यानी स्पेसिमेन को लगाने से पहले इसको मैक्सिमम लेवल तक ले जाएंगे। जो भी पॉइंटर की रीडिंग होगी ब्लैक पॉइंटर को वहां जाकर के फिक्स कर देंगे। उसके बाद हैमर को रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद जब ये मूवमेंट करेगा तो ब्लैक पॉइंटर कुछ पॉइंट नीचे आता है, जितना पॉइंट वो नीचे आएगा वो उसकी फ्रिक्शनल लॉसेस कहलाएगा। तो ये सारे हम देख चुके हैं। रियल में मशीन इस तरीके से जो है नजर आती है हमें, इस तरीके से। तो ये आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट है और काफी सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। ये हमारे पास हैमर है, इससे हम डाउन करेंगे तो ये ब्रेक होगा। तो अब हम दोबारा से इस पे टेस्ट पर आते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो इसका प्रोसीजर है, यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पर देखिए टेस्ट सेटअप कुछ इस तरीके से होगा और हमारा जो प्रोसीजर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इस टेस्ट पर जिस लोड पर ये ब्रेक होगा वहां पर जाकर के हमें जो है वो रीडिंग नोट करनी है। अब यहाँ पर देखिए जब हम ऑब्जर्वेशन लेंगे तो सबसे पहले मटेरियल जो स्पेसिफिकेशन हो जाएगा, उसकी सारी डायमेंशन आ जाएगी, पेंडुलम का मास आ जाएगा, जितना भी होगा लेंथ आ जाएगी, और ये आने के बाद उसमें पेंडुलम की एनर्जी लेवल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और एंगल ऑफ स्विंग जनरली 160 लिया जाता है, और फ्रिक्शनल लॉसेस हम निकालेंगे। फ्रिक्शनल लॉसेस जो होगा एक पूरे साइकिल के लिए निकाला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके का एक दो टेबल बनेगी, एक आइसोड के लिए हो जाएगा और एक हमारा 4P टेस्ट के लिए। तो स्पेसिमेन नंबर आ जाएगा, स्पेसिमेन डायमेंशन आ जाएगी, ऑब्जर्वेशन रीडिंग आएगी, यहाँ पर यू नॉट जो है किस मतलब जो 1 by 1 हम जो एनर्जी लेवल इंक्रीज करते जाएंगे तो उसकी जो भी रीडिंग आएगी वो यहाँ रखते जाएंगे, और इम्पैक्ट एनर्जी उसमें कितनी आएगी तो उसके लिए फ्रिक्शनल लॉसेस को माइनस करते हुए यहाँ लिखेंगे। फाइनली जिस पॉइंट पर ये ब्रेक होगा वो हमारे लिए फाइनल इम्पैक्ट एनर्जी। 4P टेस्ट में भी इसी तरीके से लेंगे, लेकिन इसमें ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ द स्पेसिमेन, एरिया ऑफ द सेक्शन बिलो नॉच। इसी तरीके से यहाँ पर हम रीडिंग लेंगे, यहाँ पर कितना उसमें एनर्जी लेवल रहेगा, और इम्पैक्ट एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए जो हम माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हम इम्पैक्ट एनर्जी निकालेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।